हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। विषय हिंदी कक्षा 10वीं एक मॉडल पेपर के रूप में लाए हैं और यहाँ से इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आने की संभावनाएँ हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि हो सकता है यही ऑब्जेक्टिव आ जाए, लेकिन नहीं आए तो फिर इसी ही तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से 99% है कि ऑब्जेक्टिव आएगा। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं। तो पहला है लक्ष्मण का, विश्वामित्र का, शिव का कि परशुराम का। इसका होगा दोस्तों परशुराम का। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित करते थे। जो बाल गोविंद थे किसको क्या कर साहब कह करके अपना संबोधित करते थे। तो कबीर को, रहीम को, साधु को और पुत्र को। तो यहाँ पर क्या होगा, कबीर को। जर्ज पंचम की नाक निबंध है। ये जर्ज पंचम की निबंध नाक से है, तो इसमें क्या है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है, व्याख्यात्मक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे व्यंग्यात्मक है। इसमें से दोस्तों इस पार्ट से जर्ज पंचम के पार्ट से सही जोड़ी में भी आता है, सही विकल्प में भी आता है, खाली स्थान में भी आता है और यहाँ भी आएगा। फिर अगली कड़ी में देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में कौन सा प्रथम महाकाव्य है। देखना प्रथम महाकाव्य तो कमायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है, रामचरितमानस है। कमानी दोस्तों, कमानी किसकी लिखी हुई है, जयशंकर प्रसाद की। फिर अगले प्रश्न में है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी साहित्य में किससे जो है प्रथम कहानी, कौन सा प्रथम कहानी का गौरव प्राप्त है। आकाशदीप को, प्रेम सागर को, इंदुमती को, रानी केतकी की कहानी को। तो इंदुमती होगा दोस्तों। फिर अगली कड़ी में है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी ये हो गया, तो इसका इंदुमती। समास के प्रकार हैं। देखना है समास के कितने प्रकार हैं। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 प्रकार के हैं। इसमें से 6 प्रकार हैं। तो इसका एक ट्रिक है, अब तक दादा है ना, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। इस तरह से 6 समास और इसके तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उचित विकल्प आएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या आएगा, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, सूरदास के पदों, क्या है, सूरदास के पदों का संकलन में है। किसमें, साहित्य लहरी में कि सूरसागर में। इसका होगा सूरसागर में। लेखिका मुन्नू भंडारी को क्रांतिकारियों और शहीदों से बलिदान करते थे। किसमें से करते थे, उत्सुकता से कि रोमांचित से। तो रोमांचित होगा सर। फिर अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार कुछ लेखक होते हैं। क्या होते हैं, क्या कहते हैं, मैं लिखता हूँ पाठ लेखक के अनुसार क्या होगा, आलसी होगा कि सक्रिय होगा। तो इसका आलसी होगा। आश्रम में चित्त से उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविज्ञान को कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रम में चित्त से उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविज्ञान को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, स्थायी भाव की संचारी भाव। तो इसका होगा संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है दोस्तों। इसको हमेशा पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है। अगले कड़ी में देखते हैं, साक्षात्कार गद्य की विधा है ना, साक्षात्कार गद्य की विधा है। तो इसका कौन होगा, प्रमुख होगा कि गौड़ होगा। तो गौड़ होगा दोस्तों। चौपाई छंद में मात्राएं होती है। चौपाई छंद में मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 16। निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। अब इसमें पूछा निर्गुण धारा के जो हैं ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन है, रहीम हैं कि कबीर हैं। तो इसका होगा कबीरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब इसके बाद आएगा, तीसरे प्रश्न में रहेगा सही जोड़ी। सही जोड़ी में आएगा दोस्तों कि जैसे इसमें से 6 आएंगे, प्रश्न नंबर 6 मतलब 3 रहेगा और कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का। इसमें से 6 नंबर का आएगा। तो देखते हैं सही जोड़ी, ड्राइंग मास्टर, फिर माँ की अंतिम पूंजी, माता का आंचल, गद्य हमारी, काव्य रस की काव्य, जयशंकर प्रसाद। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो है अधिकतर छात्र क्या करते हैं, इधर से इधर तिरछी लाइन, इधर से इधर तिरछी लाइन, ऐसे खींच देते हैं। ऐसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसका सीधे का सीधा लिखना है ना। अभी ये सीधा नहीं लिखी हुई, ये अपने इधर विकल्प सही लिखा, लेकिन जब हम उत्तर लिखें तो एक दूसरे के सामने लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मास्टर, ड्राइंग मास्टर के क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग मास्टर का होगा मोतीलाल जी, है ना। तो मोतीलाल हमको कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ। फिर माँ की अंतिम पूंजी, माँ की अंतिम पूंजी बेटी, माँ का आंचल, ये पार्ट से अधिकतर प्रश्न आता है और यानी कि 95% चांस है। माता की आंचल, माता की आंचल का क्या होगा दोस्तों, शिवपूजन सहाय, ये पिछले बार भी पूछा गया था। गद्य हमारी, चौथा क्या है, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है ना। 5वां रस की काव्य, ये प्रश्न भी पिछले बार पूछा गया था, ये प्रश्न भी आएगा 99%। ये रस की काव्य आत्मा है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, इसकी क्या हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा छायावाद, है ना। छायावाद में क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद कमानी ने लिखा है। ठीक है, इस तरह से 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चौथा प्रश्न होगा दोस्तों। चौथा प्रश्न आएगा किसके रूप में, एक वाक्य के रूप में आएगा। इसमें भी 7 प्रश्न होंगे।
7 प्रश्न होंगे एक वाक्य रूप में। तो इसमें आत्मकथित कविता में कवि ने मधु का प्रयोग किसके लिए किया है ना? मनरूपी भौरों के लिए। किसके लिए? मनरूपी भौरे के लिए। फिर इसमें स्त्री शिक्षा के विरोध कुर्तकों का खंडन पाठ की पहली बार लेखिका द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में किस शीर्षक को प्रकाशित किया है? किस शीर्षक को प्रकाशित किया है? तो पढ़े लिखो एवं पंडितों को। फिर तीसरा प्रश्न हो, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? अब ये प्रश्न 2 नंबर में पिछले बार पूछा गया था। तो कितने करते थे? 500 गोलियां। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब इन्होंने कहा कि हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? गद्य, पद्य और काव्य, है ना? इस तरह से उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर 5वां, हिंदी का प्रथम एकांकी होने का गौरव किस एकांकी से को प्राप्त है? उनका नाम लेखक के सहित लिखिए। अब उन्होंने क्या कहा कि एकांकी में प्रथम एकांकी, है ना, किसने प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है, उनका नाम लिखिए और लेखक सहित। तो क्या है? एक घूंट किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। फिर अगला प्रश्न है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होगा? तो वियोग श्रृंगार होगा, है ना? हमने पढ़ाया भी है वियोग और संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या है? विरह यानी अलग होने का ना, तो इसको वियोग संज्ञा होगा। रचना के आधार पर के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, है ना? और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य के, ठीक है। अब अगला प्रश्न होगा दोस्तों 1 नंबर, सत्य और असत्य। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्न यही आएंगे, प्रश्न में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकती है, लेकिन प्रश्न एक ही जैसे ही बनेंगे। और सही जोड़ी तो खासतौर से पाठ से लिया जाता है कि कौन किसका लिखा हुआ। सही जोड़ी आप लोगों को उस तरह से ना मिल पाएगा कि हमने जो बताया कि मतलब सही का सही, है ना? ऐसे लिख देगा कि कहने का मतलब माता का आंचल किसका लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? शिवपूजन सिंह सहाय, है ना? शिवपूजन सहाय हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न दे सकता है। तो अब कौन सा? एक वक्त में उत्तर हो गया। अब सत्य और असत्य। तो कवि निराला के ने बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में बताया है ना? कवि निराला ने बादलों की क्रांति के सूचक के रूप में बताया। किसको बताया है? सत्य की असत्य? सत्य दोस्तों, है ना? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार के अंतर्गत थेरी गाथा में सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना संकलित है। तो ये क्या है? सत्य की असत्य? सत्य है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरू गाथा सैकड़ों स्त्रियों की ग्रहण, ये तो सत्य है। जर्ज पंचम की नागपाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। ये क्या है? सत्य की असत्य? सत्य। ये प्रश्न 100% आने की संभावना है। फिर रामचरितमानस एक खंड काव्य है। रामचरितमानस क्या है? एक खंड काव्य है कि महाकाव्य है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। तो रामचरितमानस जो है दोस्तों क्या है? चौथा बताओ, सत्य की असत्य है? असत्य है, क्योंकि ये महाकाव्य, रामचरितमानस जो है महाकाव्य ना कि खंड काव्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं। हमने पढ़ाया कि एकांकी और नाटक और एकांकी में अंतर। कितने काव्य होते हैं और कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है, 4 अंक नहीं होते दोस्तों। अब ये भी असत्य हो गया, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। ये भी गलत है दोस्तों। हमने कहा था कि जहाँ दोनों पद प्रधान होता है और क्या हो? विषम हो, मानी विपरीत हो, वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास। हमने यहाँ द्वंद्व समास होगा, यहाँ द्विगु समास नहीं होगा। ये भी असत्य है। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे और अच्छे से अच्छे आप लोगों को जानकारी मिले, और हमारे चैनल में आप लोग बने रहें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें और आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, मैं एक ऐसा वीडियो और